according to Vastu, to boost their financial success? Just simply add waterfall painting or a fountain to their workspace. तो अगर आप फायर पे पानी डाल दोगे तो वो जो आपकी सेविंग्स है ना वो निकलती चली जाएगी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज़ अ प्लेस ऑफ साउथ डायरेक्शन. वी कॉल्ड इट अ फायर एलिमेंट. लाइक मनी प्लांट है नहीं प्लेस करना है. नहीं, मनी प्लांट नॉट इन द बेडरूम. नो 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 जो लोग अपने घर में लगा लेते हैं फॉर अ शो पीस कि या इट्स अ मॉडर्न आर्ट. नो यू शुडंट. राइट. इट्स अ क्लटर. उस टाइम पे अगर आप उनको सूर्य जल देते हैं तो उसी एनर्जी के साथ जैसे जैसे सन राइज करता है ना वैसे वैसे आप भी राइज करेंगे. Today on Men Unplugged, we're breaking the mold and adding a special twist to our conversation. Today's guest is Mrs. Pritha Malhotra Sinha, who is a certified and renowned Vastu artist with a deep spiritual understanding of sciences like astrology, numerology, and spiritual healing. She's also a talented artist and a quirky mom influencer, blending her spiritual wisdom with creative expression. But wait, why do we have a woman as our guest on a podcast that is dedicated to men's perspectives? Well, Pritha is here today to guide us on Vastu for men, unlocking its secrets for better money management, health, and relationships. So get ready for an eye-opening conversation with Pritha Malhotra Sinha on how energy of spaces can transform a man's life. Let's dive in. Welcome to the show, Pritha. Thank you so much for having me here on Men Unplugged for the first time in the history. Thank you so much for having me here. We are absolutely elated to have you, and we are so glad you are the first woman on the show. Understanding the deep knowledge that you have of various sciences that we all are very excited about, and we all want to know more about it. Yes. So, जल्दी से हम हमारे first question पे पहुँचते हैं, which is, does Vastu have any influence on a man's emotional and mental health? Yes, it is. Let me explain you how. See, बहुत से लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव इन वास्तु. वास्तु मतलब क्या ही होता है, इट्स नथिंग. सो द थिंग इज़ कि वास्तु बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, मैथोलॉजिकली भी एंड साइंटिफिकली भी. सबसे पहले हम आते हैं साइंटिफिकली. कैसे? बिकॉज जो हमारी बॉडी है ना वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है. वी ऑल नो वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड अर्थ एलिमेंट. सो वैसे ही हमारे जो वास्तु है ना, जो हमारे डायरेक्शंस है, हर एक डायरेक्शन पे एक एलिमेंट हमारा वहाँ पे सेटल करता है. तो जब वो हमारे बॉडी से अलाइन करता है तो वो हमें वैसे ही रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देता है. Okay. सो इट रियली गिव्स एंड हाईली इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी. तो अगर कोई भी एलिमेंट आपके घर में आपको पावर कर रहा है तो सी, अगर आपका फायर एलिमेंट थोड़ा सा भी अगर आपका ज़्यादा हो गया, आपके घर में रेड कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो एग्रेशन पैदा करता है. फायर इज़ यू नो इट क्रिएट्स एग्रेशन. तो वो आपको गुस्सा देगा आपको, और आपको लगेगा कि क्यों ये काम मेरा हो भी रहा है तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा. मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं होगे किसी भी चीज़ में. Okay. और फायर इज़ लाइक अगर हमारी बॉडी में देखें तो पाचन शक्ति, हमारे जो पेट में इट्स अ फायर ना जो डाइजेस्ट करती है, तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगेंगे. Oh. या एंड अगर आपका वाटर एलिमेंट में कहीं आपने अगर फायर ऐड कर दिया, सो वाटर इज़ लाइक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी, तो वो पूरा इट्स अ मिक्स मैच. तो वो नहीं होना चाहिए. सो इट शुड बी बैलेंस. एंड येस, वास्तु हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मैन्स लाइफ बिकॉज मैन जो हमारे आदमी होते हैं वही पूरे घर को चला रहे होते हैं. बिल्कुल. तो अगर कोई आदमी घर आता है उसके मूड पे डिपेंड करता है कि अब आगे क्या बात करनी है. Right. अगर वो थोड़ा सा भी परेशान है तो आपका घर का एटमॉस्फेयर पूरा शांत हो जाता है. भले आप कितने भी एक्साइटेड हो, कुछ भी हो, तो अगर वो परेशान है तो आप आगे उससे अपनी कोई बात कहोगे ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अगर वो बहुत ही कामली आके हैप्पीली आता है, उसको घर का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, वो अच्छे मूड में आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो थिंग्स वर्क लाइक दैट ओनली. सो प्रिथा, आपने अभी बताया जैसे कि जब व्हेन मेन कम बैक फ्रॉम वर्क, जब वो घर आते हैं और उनके मूड की वजह से सारे घर पे, या घर की वजह से उनका मूड वाइस वर्सा अफेक्ट होता है, तो आपका क्या कहना है, क्या वास्तु हेल्प कर सकता है? कैन वास्तु हेल्प मेन कोप विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन? Yes, as in Vastu artist,
आई गिव सजेशंस अकॉर्डिंग टू कलर्स. सी, सो सबसे पहले जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे वो वाटर से अलाइंड है, सो इट रिप्रेजेंट ब्लू कलर. राइट. ईस्ट डायरेक्शन वो हमारा एयर से अलाइंड है, इट रिप्रेजेंट ग्रीन कलर. साउथ डायरेक्शन हमारा फायर से अलाइंड है, इट रिप्रेजेंट रेड कलर. एंड वेस्ट डायरेक्शन वो हमारा अर्थ से अलाइंड है, इट रिप्रेजेंट ब्राउन कलर, अर्दी टोन्स, ग्रे कलर. Right. सो ये हमारे हो गए कार्डिनल डायरेक्शंस. तो जो सब कार्डिनल डायरेक्शंस है वो इनकी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं. कलर्स की भी फैमिलीज होती है ना, Of लाइक course. ब्लू फैमिली, ग्रीन फैमिली, Right, रेड right. फैमिली. तो उनको मर्ज करके आई विल गिव द सजेशंस कि आपके घर पे कौन से कलर का इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, या क्योंकि सबके घर वास्तु के हिसाब से नहीं होते हैं. True. एंड जिनके होते भी हैं तो आप देखोगे कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि यार मैंने तो अपना घर पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया था, फिर भी इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं. सो द थिंग इज़ कि अगर उन्होंने अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करके रखा है. रेड कलर रिप्रेजेंट फायर, Anger. एंगर, एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट योर लिक्विड स्टेबिलिटी. मतलब जो आपका लिक्विड मनी है ना, उसको स्टेबल करने का काम भी फायर एलिमेंट ही करता है. Okay. तो अगर आप फायर पे पानी डाल दोगे तो वो जो आपकी सेविंग्स है ना वो निकलती चली जाएंगी, वो पैसा Right. जाता चला जाएगा वहाँ से. तो कलर्स एंड डेकोरेशंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके पूरे वास्तु शास्त्र में. कैसे डिज़ाइन, इट्स नॉट लाइक कि आपने यहाँ बेडरूम प्लेस कर दिया, यहाँ पे किचन प्लेस कर दिया, बस हो गया. नो, आपको इसके आगे भी काम करना होता है. Right. सो जैसे कोई भी मैन आप घर पे आ रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने ड्राइंग रूम में आते हैं. ड्राइंग रूम इज़ लाइक ब्रह्म स्थान, अगर सेंटर में है तो, अगर वो आपका नॉर्दर्न स्पेस में, अगर आपके कलर्स, आपका डेकोरेशन, आपका इंटीरियर अकॉर्डिंग टू वास्तु है, जैसे कि बहुत लाइट टोन्स ड्राइंग रूम में कैसा होना चाहिए, लाइक पेस्टल, subtle, या yeah. पेस्टल कलर्स, लेमन येलो हो गया, क्रीम कलर हो गया. एंड आपका मैक्रेम का वर्क आपने घर पे लगा रखा है फॉर अ गुड वाइब. एंड आपका आप बुद्धा लगा सकते हैं फॉर अ पीस माइंड. ऐसे आपने एटमॉस्फेयर है तो आप देखिए, आप कितना भी आप बाहर से परेशान हो क्या होगे ना, आपको घर में एंटर होते ही मुझे एनर्जी मिलेगी, यू विल फील रिलैक्स्ड. आप Right. वो जो अपना मोमेंट है ना वो एक टाइम के लिए भूल जाओगे एंड यू विल फील लाइक नहीं यार अभी रिलैक्स करते हैं, देखेंगे. वो एनर्जी चेंज होगी जस्ट बिकॉज कि आपने उस एलिमेंट को उस डायरेक्शन पे प्लेस करके सही कलर्स और सही चीज़ों के साथ अलाइन किया है, उनको कंबाइन किया है, उनका मैच कराया है. Right. सो दे विल गिव यू द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ देयर बेस्ट. वो जितना भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे पाएंगे वो आपको देंगे वहाँ पे. बट अगर वहीं पे हम देखें, वहाँ पे आपने रेड, एकदम डार्क रेड का आपका है, कई लोग ब्लैक सोफ़ाज यूज़ कर देते हैं, है ना. और आप देखोगे इंटीरियर्स में जो उनके प्रॉप्स होते हैं, कुछ एंगर मास्क लगा देते हैं घर पे, वो जैसे अपना हेलोवीन में मास्क नहीं आते हैं तो जी, जी, जी. वो डेकोर के तौर पे लगा देते हैं. वहाँ पे आप बहुत रिलैक्स मूड से भी आओगे ना, बट आपको किसी ना किसी चीज़ में इरिटेशन होगी. अब वहाँ पे रिलैक्स है, होमली वाइब नहीं आएगी ना आपको. सो Right. इट हैज़ एन इम्पैक्ट. एंड वैसे ही आप जब बेडरूम के तरफ पढ़ते हैं वहाँ पे, बेडरूम इज़ लाइक कि वहाँ पे आप रिलैक्स करने जाते हैं, आप सोने जाते हैं, आपको रिलैक्सेशन चाहिए. लेकिन वही बेडरूम आपका नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे प्लेस है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ लाइक कि वहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का है, वो आपको क्रिएटिविटी का स्पेस है, आपको मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन का स्पेस है. वहाँ पे अगर आप सोते हो तो वहाँ पे आपको नींद तो नहीं मिलेगी. वहाँ पे आपका मतलब नींद में डिस्टर्बेंस आएगा. बहुत लोगों को आप देखना कि वो लोग सोते तो हैं नॉर्थ साइड पे, बट उनको लगता है यार हमारी नींद नहीं पूरी होती, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, रात को सोचते सोचते नींद आती है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि गए और आराम से सो गए. बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि ये होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं. तो वो एनर्जी बन रही है ना, वो वाटर एनर्जी है ना, वो बहने का काम कर रहा है ना, आपको रिलैक्स नहीं मिला. रिलैक्स आपको कहाँ मिलेगा? अर्थ एलिमेंट पे. Okay. अर्थ एलिमेंट का है हमारा साउथ वेस्ट, वेस्ट. तो वहाँ पे अगर आपका बेडरूम है तो आप पीसफुली सो पाते हैं, आपका हेल्थ अच्छा होता है एंड Right. आपके रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इट्स लाइक कि वहाँ पे स्टेबिलिटी का प्लेस है. वहाँ पे आप किसी भी चीज़ में अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं तो यू शुड हैव योर बेडरूम ऑन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस. एंड इफ़ यू वांट लाइक मनी फ्लो अच्छा होना चाहिए और आपको रिलैक्स करना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि मेंटल पीस के लिए क्या,
अगर आपको वैसा कुछ चाहिए तो आपका नॉर्थ ईस्ट जो आपका साइड है वो आप उसको मेडिटेशन पॉइंट, स्टडी पॉइंट या अपना वर्किंग स्पेस, उस चीज़ में अगर आप एक कोजी प्लेस की जहाँ पे आप जाके हल्का सा मेडिटेट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं या कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो वो आपके मेंटल पीस को और एनहांस करता है. ओके, सो 2 takeaways over here, guys. आपका बेडरूम होना चाहिए टू द वेस्ट और द साउथ वेस्ट. नो, साउथ वेस्ट. Only south साउथ west. वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट. ओके साउथ वेस्ट इज अ प्लेस ऑफ डिस्पोजल. ओके मतलब वहाँ पे अगर आप सोते हो ना, देयर शुड बी टॉयलेट, ओके टू बी क्लियर. तो वहाँ पे डिस्पोजल का प्लेस है. साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में एक माइनर सा फर्क है. इट्स अ थिन लाइन. Right. देयर आर 16 डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू वास्तु. ओके So when we will map it, then you got to know साउथ वेस्ट एक माइनर सा फ़र्क है. अगर वहाँ पे आपका बेड हो गया तो जो भी चीज़ें हैं ना, दैट विल टेक यू टू द डिजास्टर्स हेल्थ ऑल्सो. ओह Yeah. ओके So साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ अ परफेक्ट डायरेक्शन. सो अ टेक अवे ओवर हियर, गौर से सुनिएगा, योर बेडरूम शुड बी इन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट. correct, and your offices, if you're looking for money, if you're looking for peace, your offices or your meditation center should be in In northeast. Northeast. Northeast or the eastern side of your house. perfect. So I am not very educated on the vastu part and that is why this is very interesting for me. I mean मुझे इतनी जानकारी नहीं है and I'm getting to learn a lot from you, Pritha, and I'm sure our viewers and our listeners are also understanding the importance of directions. See, there's not a rocket science in it. It's very basic things. And even I think कि ये schools में पढ़ाया जाना चाहिए. हर एक बच्चे को आना चाहिए. Because see, हमें बचपन से ही directions बताया जाता है कि या east, west, north, south. So we know the elements also. And if we know how to align these things, तो हमें बचपन से ही पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं What करना is है. beneficial for हाँ, us. yeah, you said कि you don't know. It's not very difficult. It's very basic. Okay, It's very basic. it's just कि that yeah, we need to be open to understand this particular science. कि सी हमारा जो बॉडी है उसमें we know कि 75% of our body contains water. Yeah. And so earth. And so our house. So water से हमारा सबसे ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए. So water place is north. तो अभी जितनी भी रेमेडीज़ होती है ना, वो आप देखना नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अराउंड ही मिलेंगी आपको. Okay. जितना भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपको इसी एरिया में, पूरा नॉर्थन साइड में. आप कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे पास, उसका कोई भी सॉल्यूशन होता है, बस वहाँ से हम ठीक करते हो जाता है. बिकॉज 75% तो वहीं से हो जाएगा, बाकी का 25% हम बाकी डायरेक्शन से Figure out कर लेते हैं. परफेक्ट. इस दौरान में आपने एक और बात कही थी वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे काफ़ी लोग, हम स्पेशली द यंगस्टर्स, वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इंसोमनिया इन आवर लाइफ, विच इज़ स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आना. हम उसे नाम देते हैं कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ प्रॉबेबली वर्क स्ट्रेस, इस वजह से नहीं होता. बट एज यू सेड, डायरेक्शंस ऑल्सो प्ले अ रोल इन दैट. तो अगर आपको peaceful night and if you want to have a good night's sleep, what is the direction of the bed you would suggest? सी, अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आपका जो हेड है वो साउथ में होना, लाइक आपका जो हेड है वो साउथ में हो सकता है, आपका ईस्ट में हो सकता है, एंड नहीं भी पॉसिबल है तो वेस्ट में भी हो सकता है, बट नॉर्थ में नहीं होना चाहिए. Okay. जस्ट बिकॉज नॉर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक एनर्जी. एंड हमारा जो हेड है वहाँ पे भी एक छोटा सा, कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी होती है. तो वो जब आप उस तरफ सर करके सोते हो तो वो अपनी तरफ आपको खींचता है. तो जब वो आपको उस एनर्जी में जब आप जाते हो तो आपको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. ओके, स्लीप डिस्ट्रप्शन और यस इंसोम्निया, जैसे अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सोएं यू शुडंट. तो या ओके. एंड इसका सोल्यूशन क्या होगा? जैसे आपने कहा साउथ, यस, साउथ, ईस्ट, इवन वेस्ट. ओके, तो आप ये तीनों डायरेक्शंस में, वी हैव सो मेनी डायरेक्शंस, सो Right. मेनी अदर ऑप्शंस. सी, लाइक अगर कोई मेरे पास ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि ये सॉल्यूशन करना है, अगर मैं कुछ सजेस्ट करती हूँ, सो देयर आर सो मेनी अदर वेज कि अगर आप अपना रूम नहीं शिफ्ट कर सकते हो, आप अपना बेड नहीं शिफ्ट कर सकते हो, तो आप उसी बेड पे अपना सोने का डायरेक्शन तो शिफ्ट कर सकते हो. करेक्ट, दैट इज अंडर योर कंट्रोल. या सो इट्स लाइक कि आप ईस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं, आप साउथ की तरफ सर करके सो सकते हैं, आप वेस्ट की तरफ भी सर करके सो सकते हैं, बट नॉट
साउथ में नहीं. North is not advisable Yes. for sleeping. For sleep. North Correct. is very good for money opportunities. North is very good for you to do creativity, more connections, everything. Business purpose. आप वहाँ पे ऑफिस बना लो, आप वहाँ पे कुछ भी क्रिएटिव काम कर लो, बट बेडरूम नहीं. Okay. What are the kind of mistakes according to Vastu that usually a bedroom can have? मतलब bedroom में ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए या ये तरीके Yeah. नहीं होने चाहिए. What advice would you give there? See, for men, so they are couple who is sleeping in the bedroom. तो आपके बेड के जस्ट सामने या साइड में या लेफ्ट साइड या राइट साइड जहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन पड़े वहाँ पे कोई भी मिरर्स नहीं होने चाहिए. Okay. मिरर्स शुड बी अवॉइडेड इन योर बेडरूम. बट अगर आपके साइड पे हैं बट आप उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो देन इट्स ओके. Okay. बट आप रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए बिकॉज वो एनर्जी आप जब सो रहे होते हो तो कहते हैं कि हम सोना और मरना एक बराबर मानते हैं ना. तो वो एनर्जी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. इट जनरेट्स अ नेगेटिव एनर्जी. Okay. तो मिरर शुड बी अवॉइडेड इन द बेडरूम. Okay. एंड कोई भी भगवान का फोटो you shouldn't have in your bedroom, like Hanuman ji, Ganesh ji, and you can have Radha Krishna because they represent That's love. a Yeah, couple, that's a yeah. that's a Okay. couple. And also avoid dark colors, fire colors, Okay. like red and pink, orange, Pink green. is a fire color, is it? Yeah, it is. It belongs to red family. Pink belongs to Right. red family. Right. I told you it's a huge family Correct, of colors. correct, correct. So when we come in depth of the colors, then we get to know, oh, this color is also belongs to this family. This family, Yeah. right. Like lavender color belongs to fire and water, both families. It has a tint of It's blue. purplish. Yeah, it has a tint of red. So yeah, Okay. it's just so like that. mirrors to be avoided. Dark colors, dark red colors avoided. And the idols of gods should be avoided. These are the 3 mistakes that nobody should do when designing your bedroom. Yes. Perfect. So Pritha, आपने बताया about the bedroom क्या नहीं होना चाहिए. Yeah. इनके remedies क्या है, क्या होना चाहिए bedroom में ताकि आपको prosperity, emotional well-being, mental well-being and physical well-being attain हो. या सो बेसिकली अर्दी टोन्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होना चाहिए. लाइक पीसफुल कलर्स जिनको देख के आप रिलैक्स फील कर सकें, है ना. एंड सम हैप्पी पिक्चर्स ऑफ कपल, आपका फैमिली पिक्चर्स जिसमें आप बहुत खुश हो, बहुत हंस रहे हो, जिसे देख के आपको हाँ अपने मोमेंट्स याद आए कि या वी आर हैप्पी फॉर द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, है ना. एंड आप एक छोटा सा गुल्लक भी एक वैसा होता है ना हार्ट के शेप का, Okay, कि जिसे okay. आप लगे कि हाँ ये हमारा छोटा सा गुल्लक है जिसमें आप अपनी सेविंग्स रख सके. तो जितने भी हमारे हैप्पी एलिमेंट्स हैं ना वो हम अपने बेडरूम में डाल सकते हैं. Okay. एंड सी आपको मिरर प्लेस करना है, आप अपने लेफ्ट राइट कहीं पे भी साइड में कर सकते हैं, बट यू शुडंट रिफ्लेक्ट. Right. तो वो चीज़ें हैं. और आप प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं, बट प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो हम नहीं प्लेस कर सकते हैं. Like लाइक मनी प्लांट है ना? नहीं place करना नहीं है. नहीं Money plant not in the bedroom. नो 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 नो. मनी प्लांट क्योंकि वो एनर्जी का है, वो आपको पैसा लाने का है, तो वो आपको ना बिजी रखेगा, वो आपको काम नहीं करेगा. Okay. या सो जो थोड़ी से सेंटेड हमारे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, लाइक आप स्नेक प्लांट रख सकते हो बेडरूम में. Okay. वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, Right. फॉर द रिलैक्सेशन. तो आप प्लांट्स में भी यू कैन नॉट कीप ऑल द प्लांट्स. सो लाइक जो थोड़ा ऑक्सीजन दे बट जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सूट करते हैं, लाइक स्नेक प्लांट है. एंड यू शुडंट कीप बैम्बू, बट या गो फॉर द स्नेक प्लांट, दैट्स ओके. Okay. बहुत ज़्यादा क्योंकि मैस हो जाएगा, ये रखूँ ये ना रखूँ, ये रखूँ वो ना Correct. रखूँ. सो इट्स ओके. एंड आप राधा कृष्णा की फ़ोटो ज़रूर लगाइए अपने बेडरूम में. Okay. मतलब इफ़ यू फॉलो देम. अदरवाइज नहीं तो आप कुछ भी अपना ही कपल का ही एक हैप्पी फोटो लगा दोगे, दैट इज इनफ. For the relationship Yes, to bloom. yes. And use light colors. Don't use dark bed sheets. Okay. Yes, use pastel bed sheets. Not so many printed. Like बहुत ज़्यादा floral नहीं, बहुत ज़्यादा messy, abstract work नहीं. Go for subtle things. Go for plain things. Okay. And go for earthy tones like brown color or navy blue, cream. Navy blue इसलिए just because वो stability का color है.
Right. अगर किसी का भी माइंड स्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आता, तो इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी यू कैन यूज़ नेवी ब्लू, बट अदरवाइज ब्राउन, क्रीम, वाइट, एवरीथिंग विल गो परफेक्टली ओवर देयर. सी, कलर्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप ना पूरा वॉल को उस कलर का कर दो, ब्राउन कलर की ही फिर पूरी दीवार है. कलर्स का वो मतलब नहीं है. आपका घर अगर पूरा ऑफ वाइटेड है, आप कर्टेन्स में हल्का सा ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो. Right, आप just अपने a tinge of फर्नीचर्स में, या something. आप अपने फर्नीचर्स में उस कलर को ऐड कर सकते हो, पेंटिंग्स में ऐड कर सकते हैं. Right. तो इट्स जस्ट लाइक दैट. मैंने कई बेडरूम्स है ना प्रथा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बेडरूम्स विद डार्क कलर्स लाइक ग्रीन कलर्स, पिस्ता कलर्स, एंड आई हैव सीन लैवेंडर कलर. मतलब इट्स नॉट डार्क बट देन ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू द अदर शेड्स इट इज अ लिटिल मोर प्रोमिनेंट शेड. Yeah. तो बेडरूम्स के लिए ये कलर पैलेट्स आर गुड, स्पेशली इफ वी आर थिंकिंग फ्रॉम द मैन्स पर्सपेक्टिव, मैन की पीस, इमोशंस और मेंटल वेलबींग के सो लिए. लेट मी क्लियर दिस कि अगर आप पिस्ता कलर यूज़ कर रहे हो, पिस्ता इज़ लाइक टिंट ऑफ अ ग्रीन, राइट. जिसमें वाइट का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, देन यू कैन गो फॉर इट. बट इफ़ यू आर यूजिंग डार्क ग्रीन लाइक एमरल्ड ग्रीन, या थोड़ा सा भी आप सैप ग्रीन के तरफ चाहते हो, तो यू शुड अवॉइड दैट, बिकॉज वो आपको ना हाई एनर्जी में रखेगा. ओके. बिकॉज इट्स ग्रीन, तो वो आपको हमेशा मतलब या तो आपको गुस्से में रखेगा या कुछ ना कुछ सोचने में. गुस्से में एज इन कि आप शांत नहीं रह पाओगे बेडरूम में, बिकॉज बेडरूम में आप सोने जाते हो एंड यू विल फील लाइक ग्रीनरी है, चलो कुछ करते हैं, अरे नींद नहीं आ रही, चलो फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, नींद नहीं आ रही, कुछ करना है, कुछ करना है. वो आपको ना कुछ करने की एनर्जी देगा. ग्रीन. गुस्सा इज़ अ रॉन्ग वर्ड, वो काट देना है ना. वो आपको कुछ करने की एनर्जी देगा, वो आपको आराम नहीं देगा बेडरूम में. Okay. So you should avoid that colors. And lavender color you can go for it because again that's a pastel color. Pastel colors में we can choose any of the color. Okay. Yeah, but we cannot choose the dark tones. As we say कि there are family of colors, तो colors में भी हम dark और light को हम डिफ्रेंशिएट करके उसको यूज़ कर सकते हैं. करेक्ट. और ऑल्सो कई बेडरूम्स में लोग एक छोटी सी स्पेस बनाते हैं कॉलिंग देयर वर्क स्टेशन. So you think that is a wise idea, especially in a city like Mumbai, जहाँ space constraint ऐसा है. It is not Yeah. possible that everybody has, Yes. 3-4 BHK जहाँ पे उन्होंने एक study room बनाया है. So because of that, या तो वो ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में वर्क स्टेशन बनाते हैं या बेडरूम में. What is your take on that? सी ऑफ कोर्स दे कैन डू. सो अगर स्पेस का ही इशू आ रहा है, सो द थिंग इज़ कि हमारा जो रूम है, रूम में भी चारों डायरेक्शंस इन्वॉल्व है. अगर हम रूम के सेंटर पे खड़े होके देखते हैं तो रूम के सेंटर से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वहाँ पे वो अपना वर्किंग स्पेस ईजिली बना सकते हैं. Okay, that is advisable. येस येस इट इज़. Okay. Any particular advice for the workstation color combination? See, if you want to attract money, so you can add like water elements to it. अगर आपका नॉर्थ में है ना, तो वहाँ पे आप बहते हुए झरने का पिक्चर लगा सकते हो. अगर आपका प्रॉपर वर्किंग स्पेस नॉर्थ ईस्ट में है और अगर आपने वहाँ पे एक झरने की पेंटिंग लगा दी जिसमें पानी बह रहा है, तो आपका पैसे का फ्लो और काम का फ्लो कभी भी नहीं रुकेगा. आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी. Okay. आपको ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि यार अब मैं क्या करूँ, अब पैसा कहाँ से आएगा. वो कहीं से भी आएगा बट आएगा. Right. और अगर वहाँ पे आपने कोई मतलब आई डोंट एडवाइस एक्वेरियम, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एनिमल्स को बंद करके रखना. सो या कोई भी वाटर एलिमेंट अगर आपने वहाँ ऐड किया है, एंड जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत सारे शो पीसेज हैं जिसमें फाउंटेन प्रॉपर पानी Right, बहता रहता right. है. जी, जी, जी. तो आप वो भी वहाँ पे रख सकते हैं आपके वर्क स्पेस में. वर्क स्पेस पे. Okay, okay. And if you have a dedicated workspace for people who have dedicated workspace, तो वहाँ पे prosperity और वगैरह के लिए what are your remedies? सेम थिंग्स, बट यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इट Okay. to attract it. No, you can add like plants over there, and What you kind can of add cool plants? colors over there. You can add money plant. In your workspace. Yes, money plant, bamboo plants. So you can attract money, and also you can use cool tones like blue, greens, more of greens for your Okay. workspace in the northeast or north corner. Because north represent water, water represents money, new opportunities. So it's everything is connected. Right. Agreed. But you just have to look after it. Okay, I want this, so I have to increase amount of this. Right. तो वो थोड़ा सा खाने की तरह है ना कि नमक ज़्यादा करना है, ये मसाला ज़्यादा डालना है. इट्स जस्ट लाइक दैट.
Moving on, usually men start a business. How critical is it for them to consider Vastu and directions for a successful business? Now we are coming towards proper office setup because, as we said, this was the entire home setup where a man enters after work. Like during his work, office related Vastu, how can that help a man in his mental peace as well as money and prosperity? सी वर्क स्पेस पे हमें घर के वास्तु से जस्ट थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज घर पे हमें कैसी एनर्जी चाहिए, रिलैक्स एंड काम, सूदिंग. एंड वर्क स्पेस पे हमें कैसी एनर्जी चाहिए कि वी हैव वाइब्रेंट, मतलब एक्टिव. वहाँ पे अगर रिलैक्सेशन आया तो वर्क पे इफेक्ट आएगा ही आएगा. सो वहाँ पे हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो जो हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो रहता है वर्क स्पेस का, वहाँ पे हमें बहुत आपने फेमस पेंटिंग देखी होगी, 7 घोड़े जो दौड़ रहे होते हैं, है ना, एंड सनराइज हो रहा होता है. एंड वो जो 7 हॉर्सेस का जो पेंटिंग है, अगर वो आप अपने साउथ ईस्ट पे अगर आप लगाते हैं एंड वो अंदर की तरफ आ रहे हो, घोड़े भाग के एक ही डायरेक्शन में, तो जितना भी वर्क का जो एनर्जी है, फ्लो है, काम है, खूब सारा जो सक्सेस है, वो आपका उस वर्क स्पेस से अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता है. ओके, या सो वो पेंटिंग आप अपने घर पे नहीं लगा सकते. करेक्ट. क्योंकि That'll be too much of energy. Yeah, so you don't want that energy in your house. Right. But this is specially for your working space. Workspace, Yeah. right? For your offices, basically. Okay. And any particular kind of because hum usually the man when he's in his cabin. Yeah. Okay. Usually वो बहुत cluttered area होता है. Yes, his work with the yes, files and yes, everything. yes, So what is the kind of tip a man can use in order to kind of make sure उसका workspace भी equally peaceful and successful रहे? See, जो हमारा वर्क स्पेस है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, आप बहुत सारे थॉट सोच रहे हो, तो वो इम्पैक्ट आपके वर्क स्पेस पे आएगा. वो दिखेगा कि हाँ, उतना ज़्यादा वो इंसान उतना ही मेसी होगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें ही, वो उसके पास टाइम ही नहीं है आदमी के पास कि मैं इसको कैसे क्लियर करूँ. बट इट्स अ रेमेडी. अगर वो हल्का सा अपने वर्क स्पेस को थोड़ा सा क्लीन करके रखे, चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज वे में रखें, तो और स्पेस मिलती है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हार्मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, कि आपने उनको आने के लिए स्पेस बना दिया है थोड़ा सा. राइट. तो जितने भी हमारे आदमी होते हैं, वो मेंस जितने भी हैं, वो जब काम करने जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि मैंने कौन सी फाइल कहाँ रखी है. तो दे नीड अ मैनेजर, उनको असिस्टेंट चाहिए कि वो उनको असिस्ट करे. बट द थिंग इज़, आप अगर अपने असिस्टेंट को भी कह देते हो ना कि या माई थिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, you don't have to do that. But if you keep by yourself, then it's well and good, because वो आपको रिजल्ट देगा. Right. बट अगर आप अपने मैनेजर को कह देते हो ना कि आप ये प्लीज़ मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखो, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपके पास थोड़ा सा कम आता है. Okay. सो लाइक डू इट योर सेल्फ इज़ अ वेरी गुड रेमेडी. Okay. कि यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. एंड इससे मैं एक बहुत मज़ेदार किस्सा आपको बताती हूँ. द थिंग इज़ कि आपने देखा होगा, जितने भी जापान के जो लोग हैं वो अपना काम खुद करते हैं. Right. एंड ऐसी जो हमारे सैमसंग के ओनर हैं, उनकी एक ट्रिक है जो वो रोज़ करते हैं, एंड उससे उनको बहुत फ़ायदा मिला है. Okay. सो द थिंग इज़, यू हैव टू क्लीन योर टॉयलेट डेली. Okay. येस. This is for you're talking for the man or the woman? मैन. The man has to clean the Yes, toilet. yes. The man has to clean the toilet daily to attract success and for the career. For the Okay, career. okay. If you do it, I told you ना, the Samsung के जो ओनर है वो आज भी ये करते हैं. ना, जापान में जितने भी लोग हैं वो अपना टॉयलेट डेली क्लीन करते हैं. एंड आप देख सकते हो कि वो कितने सक्सेसफुल हैं. Right. एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने हस्बैंड से भी ये जब ट्रिक करवाई, तो अचानक से जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और जो उनकी पेमेंट रिलीज हुई है, सो ही इज सो हैप्पी टू क्लीन हिज टॉयलेट एवरी डे नाउ. Oh my God! Right after the podcast, I'm giving a jhadu to my husband. Bathroom साफ करो. So, but on serious note, seriously, The thing is, see, it works like, जो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो टॉयलेट से आती है. Right. ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स वहाँ से हमारे आते हैं. जब
जो अर्निंग मैन है, जो कमाने वाला इंसान है, जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, जब वो अपने हाथ से उस नेगेटिव एनर्जी को साफ करके हटाता है तो उसके पास जो प्रॉस्पेरिटी और जो पॉजिटिविटी आने का जो चांस होता है वो इंटू 100 हो जाता है. Okay. Because you are the earning person and you are cleaning the negativity by yourself, so you will attract the prosperity and harmony. Amazing. So this is a very, I mean, try करने वाली बात है. So for all the men out there, this is what Pritha has to say. Try doing it. Probably, Yes. if the sciences are saying, if Vastu is saying, probably it must have some weightage Yes. to it. Wonderful. Coming to, we've spoken about the house. हमने घर की बातें की, हमने office की बातें की. What are the mistakes and what are the remedies to it according to the Vastu culture that can help men grow and prosper emotionally and financially. Yes. Now coming to relationships. Pritha, a very important part of a man's life is his relationship because uski what I believe man is a very simple species. बहुत Yeah. simple होते हैं. Yeah. Okay? उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत important होती है, पैसे कमाना, फैमिली को खुश रखना और इसमें ही वो अपनी खुशी देखते हैं. Yes. So this is the entire, अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे his entire world revolves around only these two factors, Yes. earning and keeping the family happy. उस केस में relationships also play a very important role. Agar if a man has some sort of problem in his relationships, it definitely impacts his work and his mental peace. So यहाँ पे I would like you to explain us the concept of relationship. किस चीज़ों से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है फॉर मेन स्पेशली. सो मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ से मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ सो दैट आपको समझ में आए लॉजिकली कि हाँ इट इज़ करेक्ट. आई टोल्ड यू द फायर एलिमेंट. राइट. अगर सदर्न साइड पे फायर एलिमेंट में वहाँ पे अगर आपका साउथ में प्रॉपरली अगर आपका बेडरूम है तो वो फायर एनर्जी जो रेड है कलर्स का अगर यूज़ है, अगर साउथ में नहीं भी है और रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो वो आपको एंगर इश्यूज़ देती है. एंगर इश्यूज़ लड़के में भी आ सकते हैं, लड़की में भी आ सकते हैं. करेक्ट. जिसके वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. राइट. एंड इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपका बेडरूम जो है वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए. एंड वो भी अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में है, मतलब साउथ का पार्ट कम हो, वेस्ट का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो, अगर वहाँ पे अगर आपका बेडरूम है तो वो स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है. वो रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है. वहाँ पे आप अगर आपका बेडरूम है तो आपके रिलेशनशिप में कभी भी मतलब आप समझ लो कितना भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हो ना, सिर्फ आप अपना डायरेक्शन चेंज करके देखना तो आपको वही आदमी अचानक से अच्छा लगने लग जाएगा. आपको वही औरत जो अभी तक चिड़चिड़ कर रही थी वही आपको अच्छी लगने लग जाएगी. सो एलिमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी पे. अगर हम फायर एनर्जी के पास ज़्यादा रहते हैं ना तो हमें गुस्सा आएगा. अगर हम वाटर के पास, आप कभी भी देखो आप किसी नदी के पास जाके बैठते हो आपको बड़ी शांति सी फील होती है. राइट. यस. अच्छा फील होता है बिकॉज एलिमेंट्स हमसे कनेक्टेड है. इट्स नॉट लाइक कि वास्तुशास्त्र कुछ वैसा टिपिकल कुछ स्टडी वाला नहीं. इट्स वेरी ईजी. हमें बहुत आराम से समझना है कि ये एलिमेंट्स हैं यार. हम अगर अग्नि के साथ में रहेंगे तो हमें गुस्सा आएगा. अगर हम अर्थ के पास रहेंगे तो हम स्टेबल रहेंगे, तो हम साथ रहेंगे. धरती क्या मजबूत रहती है ना, करेक्ट. स्ट्रॉन्ग. इफ़ वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो हमें अर्थ के साइड पे एलिमेंट पे आना है, हमें साउथ वेस्ट में आना है. ओके. सो इट्स अ स्मॉल थिंग कि आप थोड़ा सा फायर एनर्जी का यूज़ अपने घर में कम कर दो. वो किचन में ठीक है. राइट. इट्स रिक्वायर्ड. या वो किचन में ठीक है बिकॉज वो आपके लिक्विड पैसे को स्टोर करके रखता है. तो किचन तो आपका साउथ ईस्ट में होना ही चाहिए, साउथ में होना ही चाहिए कि वहाँ पे फायर एलिमेंट होगा तो आपके घर में पैसा रुकेगा. ओके. बट वहाँ पे बेडरूम नहीं रखना कभी भी. राइट. और ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो कपल करते हैं जो उनके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सके in terms of, apart from the color and the directions, any decor that you think can impact the relationship? Yes, see the abstract work. जो भी आपने देखा आजकल मॉडर्न आर्ट में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं जो लोग अपने घर में लगा लेते हैं फॉर अ शो पीस कि या इट्स अ मॉडर्न आर्ट. नो, यू शुडेंट. इट
इट डजंट मीन एनीथिंग ना, राइट. इट्स अ क्लटर सिंपली, कि वो आपको ना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आपके रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूजन. पेंटिंग्स हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप. इज इट? यस. तो अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, आप देख रहे हो कि किसी लड़की का फेस आधा कट है, एक आंख बाहर जा रही है, एक बहुत ही डार्क कलर है, एंड दैट्स इट. व्हाट डज इट मीन? आपको उसे देख के कैसी वाइब आएगी? क्या आप रिलैक्स हो गए? A little confused. यस, वैसे ही आपका रिलेशनशिप होगा, अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. Oh. सो उसके बदले में आप अगर वो दो हंस होते हैं ना, उनका पिक्चर लगाओ, किसी कपल का पिक्चर, मतलब वो ऐसे सूदिंग पिक्चर्स लगाओ, मूनलाइट का लगाओ या कुछ भी, तो आपको उन्हें देख के अच्छी फीलिंग आएगी ना, प्यार आएगा ना मन में कि हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. तो पेंटिंग्स हैज़ एन इम्पैक्ट. आप दो हंसों का जोड़ा, क्योंकि वो अलग नहीं हो सकता ना, कभी एक हंस Correct. मरता है, दूसरा अपने आप मर जाता है. Correct. तो कपल्स के लिए वो पेंटिंग इज़ अ ब्लेसिंग. Also, Pratha, हमने यहाँ पे बात की about what to do. But if there is already a couple that is dealing with a lot of conflicts among them, बहुत झगड़े, arguments, या फिर you know a lot of problem and difficulties उनमें हो रहे हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी जो उनको हेल्प कर सके? सी, द बेसिक थिंग इज मेडिटेशन. एंड मेडिटेशन नहीं भी होता है तो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है उनके घर का, वी आर टॉकिंग अबाउट वास्तु ओनली, है ना. ये वास्तु रेमेडीज मैं बता रही हूँ, बट अगर इससे हट के विल कम टू एस्ट्रोलॉजी, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी रेमेडीज. बट इफ वी आर आस्किंग फॉर वास्तु स्पेसिफिकली, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जो स्पेस है, वहाँ पे अगर हमने कूल इफ़ेक्ट्स या फिर प्लांट्स या फिर सूदिंग चीज़ें, सूदिंग डेकोर अगर हमने किया है, तो उस टाइम पे कोई भी कपल वहाँ पे अपना थोड़ा सा भी टाइम बिताता है ना, लाइक आप कॉफ़ी पीते हो वहाँ पे जाके, आप साथ में बैठ के वहाँ पे बात करते हो, उस टाइम उस जगह पे आप ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिताना स्टार्ट कर दो. ओके. उस कॉर्नर में, तो वो जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी थोड़ी आपकी सॉल्व होने लगेगी. आपको न्यू थॉट्स आएंगे, आपके अंदर रोमांस आएगा, थोड़ा सा प्यार आएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो पीसफुल होता चला जाएगा. जब आपका माइंड पीस की तरफ जाएगा ना, तो जो आपके एंगर इश्यूज है वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि फायर एलिमेंट ज़्यादा है. करेक्ट. तो हमें वाटर की हेल्प लेनी पड़ेगी. बिल्कुल. हमें ऐसे उसको मैच कराना है. गुस्सा आ रहा है तो पानी डाल दो. पानी कहाँ पे है? नॉर्थ में. तो चलो नॉर्थ की तरफ चलते हैं. तो इसको हम ऐसे ठीक करते हैं. Right. So that is logic with Vastu Yes, remedies. it is. Okay, since we are talking about relationship पे बातचीत हो रही है, तो मुझे बताइए, काफ़ी लोग जो सिंगल होते हैं, ओके, एंड वेदर इट इज़ अ मेल फीमेल, बट हम यहाँ पे मेल की बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल मैन टू गेट into a relationship as compared to a single woman. Okay, so जो single men है, in order for them to attract positive relationship, क्या करना चाहिए? Any remedies that you recommend? See, it's not specifically कि वो कुछ ऐसे रेमेडी करे और उनको ऐसा, बट हाँ, द थिंग इज़ कि अगर आपको रिलेशनशिप में, या सी रिलेशनशिप इज़ लाइक, आपको क्यों चाहिए रिलेशनशिप? आपको इसलिए चाहिए कि कोई एक ऐसा हो जिससे हम बात कर सकें, हमारे माइंड को पीस मिले, हमें शांति मिले, मन को सुकून मिले. तो हम सुकून ढूंढते हैं ना रिलेशनशिप में. सुकून के लिए हम जाते हैं मेडिटेशन की तरफ, हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, शांति की तरफ, पानी की तरफ, एयर की तरफ. तो हम साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, ये दो डायरेक्शंस में हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं. Okay. बाकी डायरेक्शंस पे हम काम करते हैं, बट वो दूसरी पर्पस के लिए होते हैं. बट अगर हम रिलेशनशिप और सक्सेस करियर की तरफ आते हैं, तो हमें इन दोनों एनर्जीज़ पे ही काम करना होता है. तो अगर उन्हें अट्रैक्ट भी करना है वहाँ पे, तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, अगर वो वहाँ पे बैठ करके, मतलब थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो उनको अपने आसपास की चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी. Okay. ऐसा क्या होता है कि उन्होंने अपने दरवाजे ही बंद करके रखे हैं, उन्होंने अपने डोर्स क्लोज करके रखे कि मैं किसी को आने ही नहीं दे सकता ना लाइफ में. बट अगर कोई आदमी है, वो उसका मन शांत है, तो उसको किसी भी लेडी में पॉजिटिविटी दिख सकती है. Right. So You it's can connect with yes, a prospect. yes, it's not like कि कोई लड़की मिल नहीं रही, it's just like कि आपने डोर्स ही बंद करके रखे हैं. Okay. तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को ओपन करना पड़ेगा. हमें थोड़ा सा एनर्जीज़ को, हमें लक्स को अपने आजमाना पड़ेगा.
थोड़ा सा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और खुद के ऊपर भी। Right. जो आदमी है अगर वो लाइट कलर्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक पेस्टल कलर्स पहनना, जैसे कुछ आदमी होते हैं ना बहुत ज़्यादा ब्लैक की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा Right. डार्क टोन्स पहनते हैं ना, तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती है। रेड कलर पहनते हैं, बट वही अगर मेन जो हैं अगर वो ब्लूज़ पहनना स्टार्ट कर दे क्लोथिंग वाइज, है ना, ब्लूज़ की तरफ जाए एंड थोड़ा सा पेस्टल कलर्स की तरफ आए, वाइट्स की तरफ आए, तो उनकी पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज होती है, जिसमें थोड़ा सा पीस और लव एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, तो Right. जिससे कि वो उनको more approachable हो जाते हैं. yes, it is. Amazing. That's a very beautiful thing that you just said, because yeah, अगर हम logically भी सोचे तो usually when you see people with an attire which is more pleasant to the eyes, Yes. you know, they obviously they would want to be approached and kind of course yes. And the thing is कि सबसे पहला जब हम किसी को भी मिलते हैं या हम अपने सोलमेट से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं ना, सबसे पहले आंखें देखती हैं, हम सुनते बाद में हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखने में इफ़ यू आर अपीलिंग, मतलब अगर हम देखते ही आप हमें भागे, तो वहीं से तो स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरीथिंग. Yes. आई एग्री. ऑल्सो रिलेशनशिप जहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी स्पोक अबाउट द कपल रिलेशनशिप, बट काफ़ी घरों में एक और चीज़ जो देखी गई है विच ऑल्सो इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेस फॉर द मेन, या लेट मी कॉल इट फादरहुड. जब एक आदमी बाप बन जाता है या ही इज़ अ फादर, एंड ओवर देयर अगर उनका व्हाट कुड बी द बेटर वे ऑफ इन्हांसिंग योर रिलेशनशिप विथ योर किड्स, हम बच्चों के साथ, बिकॉज काफ़ी बार ना प्रथा, आई हैव सीन the kids are very aggressive, and now with the use of screens, you know, mobile phones and gaming and all of that, the entire concept and the psychological balance of kids is very different. So how can we make sure ke the father and the child relationship is enhanced with the help of Vastu? Let me tell you, father represents sun. सन जो है वो सभी प्लैनेट्स में एक फादर रोल फिगर प्ले करते हैं. Okay. तो अगर हम अपने बच्चों के साथ सुबह जल्दी उठते हैं सनराइज़ के टाइम पे, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी दोनों के रिलेशनशिप में लेके आता है, एक बॉन्ड क्रिएट करता है फादर और बच्चों के बीच में. एंड साथ ही साथ अगर हम मॉर्निंग में बच्चों को गार्डन लेके जाते हैं, उनके साथ थोड़ा सा प्ले टाइम करते हैं. सी द थिंग इज़ कि बच्चे फ़ोन की तरफ, स्क्रीन की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. सब्स्टिट्यूट में हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए. अगर हम बच्चे को टाइम दे रहे हैं ना, अगर हम फिज़िकली प्रेजेंट हैं, तो बच्चा कभी भी स्क्रीन की तरफ नहीं जाएगा. राइट. बिकॉज बच्चे को नहीं पता है कि स्क्रीन क्या है, हम उन्हें बताते हैं कि वो स्क्रीन है. सो फादर एक बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड भी ये हमेशा करते हैं कि जैसे ही सुबह मतलब मेरी बेटी बहुत जल्दी उठती है, शी इज़ अर्ली बर्ड, तो व्हेन शी वेक अप लाइक 6 o'clock, तो वो सबसे पहले उसे उठ करके ब्रश करा करके नीचे गार्डन में लेके जाते हैं. एंड वो दोनों ग्रास में बहुत ज़्यादा खेलते हैं. तो शी लव्स प्लेइंग. तो वो पूरा मतलब एनर्जी से वहाँ से जब एग्जॉस्ट होके आते हैं ना, तो वो चुपचाप सो जाती है. एंड ही यूज़ टू गो टू वर्क. तो उनका भी दिन पूरा एनर्जाइज रहता है कि हाँ, वो जो सुबह की सन की जो एनर्जी है वो पूरी उनके अंदर गई. एंड इसके लिए भी बहुत अच्छा था बच्चे के लिए भी, बिकॉज विटामिन डी भी जा रहा है उनकी बॉडी में. करेक्ट. सो साइंटिफिकली इट इज़ साइंटिफिकली एंड इट इज़ ऑल्सो अ वास्तु रेमेडी. तो ये दोनों चीज़ें होती हैं. हमने टर्म दे दिया है कि ये वास्तु का उपाय कर लो. इट्स नॉट उपाय, इट इज़ कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, बस दैट्स इट. राइट. वो आप साइंटिफिकली सोचो कि वही सन, अगर आप 10 बजे उठ के सुबह अपने बच्चे को लेकर के जा रहे हो गार्डन में, तो वो बहुत ही एनर्जाइज्ड है, एग्रेसिव है उस टाइम पे सन. उस टाइम पे अगर आप बच्चे को लेकर के जा रहे हो तो आपको भी गुस्सा आएगा, अरे क्या धूप है, ये है वो है. एंड बच्चे के लिए भी वो अच्छा नहीं है. उसके अंदर भी एंगर इश्यूज आएंगे, जो बच्चे सामान फेंकते हैं, पटकते हैं, गुस्सा आता है, क्योंकि हम कैसी एनर्जी डाल रहे हैं बच्चे के अंदर. वो एनर्जी कैसी है, वो हमारे सराउंडिंग में ही तो है सब एनर्जीज. बिल्कुल. तो हमें अगर वो मॉर्निंग की एनर्जी, वो ना एक खजाने की तरह है. अगर वो खजाना हमने बटोर लिया तो हमारे पास लाइफ में सब कुछ है. लेकिन वो खजाने के टाइम पे अगर हम सोते रहे तो हमने सब कुछ खो दिया. So waking up early is the solution to a lot of your problems, right? Yes, it is. Okay. Over here, let me shift the gear a little.
Okay, हमने अभी आपने mention किया about your husband and your beautiful daughter who's just 1.5 year old Yeah. now. This reminds me, since I know you pretty well, उसका नाम पहले प्रिशा था, Yes. and I believe now you're changing her name. Yeah. Okay, so one, I want to understand why this, and इसका reason क्या है, because she's already has a very nice name which resembles you. Yes, actually, we have a astrological reason and numerological reason because she is number 6. She is a 15 July born, तो वो number 6 है. And जो प्रिशा उसका नाम है, according to her कुंडली, उसका नाम के से होना चाहिए था. Okay. So what we did was कि हमने अपना नाम morph किया था पृथा and शोभित का, तो प्रीशा, तो that was प्रिशा, but now we wanted it from K. Okay. So there's an amazing app from House of Zelenas. They have recently launched, and it has an amazing, it has an amazing option. Which is baby name finder. Okay. So it helped me a lot to find her new name, and it is Kridha. Krida. Yeah. Oh, I'm so glad. I think Yeah. you're revealing the name for the first time on Yeah. my show. So Amazing. yes, so we have finally decided the name. It is Kridha, and you know what? It was so easy for me to find her name because मैंने अपने सारे requirements उसमें type किए that what I wanted, and they quickly within 2 minutes I just got the name. And I was like, oh my god, I have to search it for so long. आप देखो, आपने भी अपने बेबी का नाम अगर रखा होगा, you have to Google it so Right, long. right. कि कितने process होते हैं, Alternatives, yeah. But So again, what is the website called? House of Zelina. yeah, House of Zelena's app, and it has a baby name finder app. Baby and name it is finder. for mom oriented. It's a mom oriented brand. Okay. Yeah. Okay. So it is more on the maternity part, Yes, and yes. it It has- helps mothers. Yes, it new has moms. maternity clothings, postpartum clothings. See, after delivery, we all have to face like that belly fat, Correct. and the bulgy body. Right, But right, right. their clothing for postpartum mommies are like blessing. I'm sure a lot of people will get help through this. So I am going to put the link of House of Zelina Oh, that in will my be so great. description for all the new mommies or to-be mommies to take benefit from that. And also you can find beautiful names based on your requirement from the baby app baby name finder from the app of House of Zelina. Yeah. Yeah. Okay. Moving further with our conversation, Pratha. Now we will get on to something like which is very important for men, okay, which is masculinity and the confidence and self-esteem and self-respect. अभी जैसे हम when we discuss about the mental issues or the psychological issues that men face, number one, men is never vocal about, or men are never vocal about what they are feeling. Okay, तो ये सारी चीज़ें जो उनको अंदर ही अंदर दबाती है, खाती है, which is confidence. Some people have fear, some people are not confident, some people, तो इन सब चीज़ों में इंसान किस तरीके से आगे बढ़ सकता है या ओवरकम कर सकता है with the help of वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, since you are a house of all of these sciences, if you Yeah. can help us. See, first of all, the thing is, men should start talking to themselves at least in the mirror. आप सुबह उठते हैं, आप मिरर में अपने आप को देखिए, आप अपने आप से बात करिए, आप आई कांटेक्ट करिए खुद से कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट. क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ का हीरो होता है. बिल्कुल. तो आप अपनी लाइफ के हीरो हैं, आप अपने हीरो से रोज़ मिलिए, रोज़ उससे बात करिए, रोज़ उसको मोटिवेट करिए. सी, मिरर जो है ना, वो रिफ्लेक्शन का काम करता है. आप खुद से बात करके खुद को पॉजिटिव करेंगे, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ ही जाएगी. किसी के भी अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो मिरर से बात करने पे आ ही जाता है. आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी देखें, तो वो जब रिहर्स करते हैं ना, तो वो शीशे में खुद को देख के करते हैं. राइट. जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट. तो अगर आप अपने मूवी के हीरो हो ना, तो आप खुद को ही देख के बात करो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. Right. So this is one of the thing. Any particular thing you think can enhance a person's state of mind if it is to be done with Vastu? Yes, see, the ambience plays a role. The ambience, and you know what, there are small tricks like coloring, decorations.
So, Pritha, a lot of information you have shared, which I'm sure is going to be very useful to the audience, and we've learned a lot from you. So, now moving to the last segment of our show, where I'm going to throw a couple of questions to you. Yeah. थोड़े बहुत सवालात जिनके आप हमें quick replies देंगे. Okay, so this is called the quick fire round. Okay. Okay. So quickly we'll talk in terms of Vastu and men. Okay. Okay, so let's begin. Number one, if men could change just one thing in their workspace according to Vastu to boost their financial success, क्या होगी? So for this, they can just simply add waterfall painting or a fountain to their workspace. It will give them so many work opportunities and Okay. success. Okay. Which color should men wear often to attract positive energy and prosperity? See, they should avoid dark colors. Okay. They should go for pastels, earthy tones like blues, cool tones, because men have aggression issues, Right. as we all know. So Yeah. they need to calm down. They need peace, mental peace. So they can go for the cool tones, blues, pastels. Okay, that's And going to attract a lot of Yes, prosperity yes, to them. yes, and peace. And peace. Wonderful. What's the biggest misconception men have about Vastu and success? See, here I will not go for a quick fire thing because it's a detailed subject. See, people think that if there's a specific, remedy according to Vastu, so it will fits for everyone. So it doesn't, because we all are different. Correct. We have different astrology. We have different charts. Right. So see, if my Venus is strong, so I'll prefer more of Venus luck thing. Like I'll a moon person. I'm not a sun person. Okay. So I have a moon star. But अगर मुझे कोई भी वास्तु जो आजकल चलता है ना कि वो रैंडम एकदम कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा करो तो ये अट्रैक्ट होगा, वो सबके साथ नहीं होगा. Correct. सो ये बहुत ही डिटेल में मैं ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि जो मतलब आप हर कोई करने लगे, बट क्योंकि उसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, बिल्कुल. तो वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. इट्स कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु. Right. तो आपके हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है, आपको वो रेमेडी को फॉलो करना चाहिए. Right. बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ ओवरऑल रेमेडी जो सब पे लागू होता है. बट जो बहुत ज़्यादा मेन जो वास्तु को फॉलो करते हैं ना कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागो भाई. अपने डेली लाइफ में थोड़े से चेंजेस ले आओ, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बैलेंस कर लो, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. Right. Does the direction of the bed in a man's house affect his relationship and health? The direction of the bed plays an important role in this. You know why? Because आप देखते हो कि कोई भी कपल है ना, वो मतलब रात भर डिस्कशन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या मतलब एक दूसरे की तरफ पीठ करके ही सो गए, है ना. लेकिन पैरेलली यहाँ पे कोई कपल है जो रात को बहुत ही कडल करके आराम से सोते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस इज़ कि एक जो डायरेक्शन है ना हमारा साउथ वेस्ट, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है. लोग नॉर्थ पे, नॉर्थ ईस्ट पे, सक्सेस पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं. जो भी वास्तु के लिए आता है ना, वो ये पूछते हैं पैसा कैसे आएगा, है ना, कि और मतलब कैसे मुझे सक्सेस मिलेगी. रिलेशनशिप पे ना कोई बात नहीं करता वास्तु में, क्योंकि लोगों को लगता है रिलेशनशिप से वास्तु का क्या लेना देना. बट जो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वो स्टेबिलिटी का और वो रिलेशनशिप का एक मैजिकल कॉर्नर है. Okay. अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, तो एज अ कपल आप वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो. Okay. इट इज़ अ रेमेडी Right. कि आप Makes क्योंकि sense. साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वो आपका रिलेशनशिप बिल्ड करने का, स्टेबिलिटी का कॉर्नर है. जब एक कपल कोई भी अगर आपका हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में जाके उसको डिस्कस करो प्लीज़. Okay. आप किसी ना किसी सॉल्यूशन पे निकल आओगे. Wonderful. Then one Vastu tip to enhance productivity and career growth instantly. Okay, so this is very crazy. As I told you, clean your toilet daily. And this is specifically for men. Men. Yeah. So that will instantly enhance his productivity and growth. And please do comment me. If you do so, just let me know the results, because it is an instant result remedy. Then we come to the next question. Is there a Vastu connection to maintain a good physical health for men? So everybody knows there are 4 directions, but there are 8 directions.
they are subcardinal directions. But also when we cut them off, there are 16 directions which we give the numbers. तो जब हम numbers पे आते हैं ना, तो वैसे ही एक नंबर है W2 एंड W3. ओके. इस डायरेक्शन पे अगर कोई भी मैन अपना, कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज़ है, कितना भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, अगर आप अपनी मेडिसिन उस जगह पे प्लेस करते हैं ना, तो वो हेल्थ इश्यूज़ आपके तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं. ओके, सो आपका मेडिसिन बॉक्स कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? W3 एंड W2. W3, W2. W2 के डायरेक्शन पे अगर आपने अपने मेडिसिन रख दिया, आपको कितना भी बड़े से बड़ा हेल्थ इशू होगा ना, वो तुरंत ठीक हो जाएगा. What's the ultimate Vastu tip to ensure steady income, financial stability? See, financial stability has a place of south direction. We call it a fire element. फायर एलिमेंट क्या करता है, वो आपका लिक्विड स्टेबिलिटी को हैंडल करता है. तो अगर आपका साउथ डायरेक्शन में किचन है और वहाँ पे आप अग्नि का आपका चूल्हा वहाँ पे जल रहा है, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रखेगा. बट फॉर दोस्त जिनका किचन साउथ में या साउथ डायरेक्शन पे नहीं है, तो साउथ डायरेक्शन में जो भी आपका घर का साउथ डायरेक्शन है, वहाँ पे अगर आप फायर एलिमेंट का कोई भी पेंटिंग हो गया, कोई भी डेकोर आइटम हो गया, अगर आप वहाँ पे प्लेस करते हो, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो मेंटेन करेगा. इट विल टेक केयर ऑफ इट. Okay. Which corner of the house should men utilize for making important life decisions? Northeast corner, men should always take their decisions on this side, just because it is a place for new opportunities, imaginations and creativity skills. To enhance all those things in your work and your decisions, you should take your every decision over there. Okay. एक ऐसी tip or one tip that man should adopt to stay focused and achieve his goals. See, wake up early and rise with the sun. And अगर आप सूर्य जल भी दे दें सुबह, जो रेड होता है ना एकदम सन, जब उस टाइम पे अगर आप उनको सूर्य जल देते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ जैसे जैसे सन राइज करता है ना, वैसे वैसे आप भी राइज करेंगे. Perfect. Can Vastu help men strike a balance between professional success and personal happiness? Yes, of course. You know what? There are specific directions for working space. I told you there's a northeast corner, and for the relationship you have southwest corner. Okay. So if you balance both the directions with the elements and the colors, if you balance it out, you can balance both the things very easily. Any Vastu advice for men to create calm, digital-free zone at home? Men can easily create a meditation space in the east, because east is a place of air. तो वहाँ पे अगर आपके विंडोज़ हैं, थोड़ा सा एयरी है, आपका लिविंग रूम है, वो आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ. तो वो आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है विद सूदिंग कलर्स लाइक क्रीम, लाइट येलो, लेमन येलो. तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा इसमें. Amazing. Does Vastu influence a man's luck in international opportunity and business travel? See, in वास्तु जो आपके घर का एंट्रेंस होता है, वो 80% रूल करता है आपके लाइफ को, आपके ओवरऑल लाइफ को. तो हमारे जितने भी डायरेक्शंस है ना, 32 डायरेक्शंस और 32 एंट्रीज, उसमें से कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा लक देती हैं. तो इट्स लाइक N3 की एंट्री है, E3 की एंट्री है, ये सब जो एंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ से आपके घर का एंट्रेंस होता है, तो आपका जो लक है ना, वो इट्स लाइक अ सुपरस्टार लक, वो आपको राजा बना देगा. Okay, and a lot of business opportunities. Yes, of course. Travel and business. Travel and business. मतलब वो ग्रोथ ऐसा होगा कि आपका काम जो है वो ओवरऑल होगा. Okay. Yeah. With this, we come to the next question, which is the 4 must-have. Since we have 4 directions, Yeah. 4 must-have paintings a man should definitely have in his house. See, there are 4 directions, and every direction have its specific painting a man should have. It's a common paintings. So for the north, men should have waterfall painting. For the east, they have rising sun painting with the 7 horses running inside the working space. And for the south, they should have something fire element paintings, like red flowers. They can have fire and very soothing fire, not the burning volcano, but the soothing fire element paintings. And for the west, they can have mountain painting.
Thank you, Pratha. We've had a wonderful chat with you, and since you're on Men Unplugged and you're the first woman, so on behalf of women, if there is one piece of advice that you would like to give to all the men out there, Yeah. so that they can have a good psychological and mental health, what would that be? See, first of all, thank you so much for having me here for the first time. Pleasure. Like, it's my pleasure to be here. Thank you. And Men Unplugged is a very detailed concept you have planned out. So being a woman, I just wanted to say is कि आप लोग प्लीज़ ऐसा स्टीरियोटाइप मत रहिए, ऐसा मत सोचिए कि लाइक वुमेन्स आपको नहीं समझती हैं, औरतें नहीं समझती हैं. हम हैं यहाँ पे आपको सुनने के लिए, समझने के लिए. आप एक बार बोल के तो देखो. आप अगर अपने मन की कोई भी बात की अपनी वाइफ को अगर आप बोलते हैं तो देखिए वो कैसे छटाक से सॉल्यूशंस निकालती है उसके. यू नो व्हाट, सब लोग ये सोचते हैं कि अरे यार कोई मुझे समझेगा नहीं, मैं कैसे बोलूँ. तो जो औरत होती है उसको ये लगता है कि मैं अभी अपने हस्बैंड को पूछूंगी ना कि क्या हुआ, तो वो बोलेगा अरे रहने दो, तुम नहीं समझोगी. वो समझेगी. आप उसको बस एक बार बताओ कि सुनो बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है 2 मिनट. आप बात करो बस. आपकी बात करने की देर है, आपकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन तुरंत ही निकल आएगा. बस आप बात तो करो. On that note, we would end this podcast. And if you have resonated to this podcast, and if you've liked the discussion that we've had, please make sure you hit the subscribe button, and also put your thoughts on the comment section. Let us know what you feel about this conversation and what else you would like me to discuss with the guests coming forward. And also I'll be putting in the description the House of Zelina link, where you can go and search and know about maternity clothing, and also the baby finder, what we just discussed. And with this, it's a wrap. Thank you so much. Keep watching Men Unplugged. Damn.